गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको एक चैप्टर सिविक्स का पढ़ाया गया, इक्वलिटी। आज आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, सेवेंथ का। इसका नाम है हिस्ट्री एंड इट्स सोर्सेस, इतिहास और उसके स्रोत। द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। 3 भागों में, 3 कालों में इसको विभाजित किया गया है इतिहास को। The division of period is characterized by different developments in society, economic, politics and respective period. ये जो डिवीजन है, ये जो इनको विभाजित किया गया है, ये विकास के आधार पर कि किस समय किस चीज़ का विकास हुआ, इसके आधार पर किया गया। जैसे हमारा जो सोशल डेवलपमेंट हुआ, सामाजिक विकास, इकोनॉमी हुआ, हमारा अर्थव्यवस्था का हुआ, और पॉलिटिक्स हमारा राजनीतिक विकास, मतलब किस वर्ष में क्या विकास हुआ, इस विषय में हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। तो 3 भागों में मुख्यतः, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, यानी कि हमारा प्राचीन इतिहास, 3000 BC से 700 AD तक, यानी कि कुल 3700 वर्ष, 3700 वर्ष था। इसमें इंडस सिविलाइजेशन, हमारा जो भारतीय सभ्यता था, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, सिविल सिविलाइजेशन, नागरिक सभ्यता, राइज ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का उदय, राइज ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का उदय, राइज ऑफ मगध राज्य का उदय, और मौर्य एम्पायर, मौर्य वंश, गोल्डन पीरियड ऑफ गुप्ता किंग्स, और इसके अलावा गुप्त राजाओं का, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, तो इन गुप्त राजाओं का जो शासनकाल था, यहाँ तक हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। मिडिवल पीरियड में, जब मध्यकालीन इतिहास जो 700 AD से 1800 AD तक, यानी 1100 वर्ष, 1100 वर्ष वो हमारा मध्यकालीन इतिहास था। इसमें 3 पार्टिकल्स पावर ऑफ स्ट्रगल, जैसे त्रिकोणीय संघर्ष का था, दिल्ली सल्तनत का था, और इंट्रोडक्शन ऑफ पर्शियन व्हील, स्पेनिंग व्हील, ये मतलब कि जो हमारा परिचय था पर्शियन व्हील्स के बारे में, इनके बारे में था। न्यू रिलीजन इस्लाम बाय ट्रेडर्स, जो हमारे व्यवसायी बाहर से आए, उन्होंने एक नए धर्म, इस्लाम धर्म की शुरुआत मध्यकालीन इतिहास में की। वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, नए देवताओं की पूजा भी मध्यकालीन इतिहास में शुरू हुआ। स्टार्टिंग ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण और मंदिरों की में पूजा शुरू हुई। और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी आंदोलन भी हमारे मध्यकालीन इतिहास में आता है। आधुनिक इतिहास में जो 1800 AD से अभी तक चल रहा है, उसमें 1800 से 1717 के बाद से ही पहला हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ट्रेडिंग रिवरली अमॉन्ग फ्रेंच, डच एंड ब्रिटिश, और ये तीनों किस तरह से भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शासन करते थे। इसमें फ्रांस के लोग भी थे, डच के थे, और पुर्तगाली थे, और ब्रिटिश था। विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, इनका आपस में भी जो युद्ध हुए, इसमें जो विजय हुआ वो ब्रिटिश का हुआ, इंग्लैंड का ही। न्यू कॉलोनियल इकोनॉमी, और नई तरीके से अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, और पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली भी विकसित हुई। और नेशनल मूवमेंट और राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी पीरियड में चला। द मिडिवल पीरियड कैन बी स्टडीज अंडर, पहला राइज ऑफ न्यू रिलीजन, नए धर्म का यहाँ पे उद्भव हुआ। इस्लाम, न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स, इस्लाम धर्म, और नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों का उदय हुआ। बी द दिल्ली सल्तनत, क्योंकि 12वीं शताब्दी से ही दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ और 16वीं सेंचुरी तक रहा।
16वीं शताब्दी तक रहा। इसमें मुग़ल राजाओं का ही वहाँ पे सल्तनत था। मुग़ल रूल 1600 से लेकर के 1800 तक, यानी अंग्रेज़ के आने तक वहाँ पर मुग़ल साम्राज्य था। मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया स्टार्ट विद द थ्री पार्टी स्ट्रगल अमंग द परास, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूच, तुर्किश इवेशंस बिगैन। तो इसका जो मध्यकालीन इतिहास की जो शुरुआत हम लोग है, ये मुख्यतः 3 जो संघर्ष हुए थे, ये पलास के बीच में, प्रतिहार्स राजाओं के बीच में, राष्ट्रकूच राजाओं के बीच में और तुर्की राजाओं के बीच में, जो तुर्क से आए हुए थे सरदार लोग थे उनसे। ये मुख्यतः इन्हीं के बीच का जो युद्ध था, इनका वर्णन इसमें था। दिल्ली सुल्तान इंक्लूडेड द रूलर ऑफ टर्क्स। जो तुर्क के राजा थे, उनका दिल्ली का जो सुल्तान था वही उनका रूलर था, शासक था। खिलजी, तुगलक, लोदी, इनमें से मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी थे। तुगलक को आप जानते होंगे, मोहम्मद तुगलक एंड लोदी वंश, ये दिल्ली में इनका भी शासन रहा। दिल्ली रूल वाज फॉलोड बाय द मुगल एम्पायर इन 1526 AD। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में हुई। न्यू कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर स्टार्टेड इन पीरियड ऑफ इंडिया। अब भारत में उसी समय इंडो इस्लामिक कल्चर, यानी ये सभ्यता जिसमें हिंदू मुसलमान इस दोनों की मिश्रित सभ्यता का उदय हुआ। लोकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडिया एंड हिस्ट्री। द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन सेवरल वेज। भारत का जो भौगोलिक प्रभाव है वो कहीं न कहीं इतिहास के उन क्षणों से मिलता जुलता है कई तरीके से। जैसे इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये कुछ ऐसे सत्य हैं जिनके ये परावर्तित कर रहा है, जिनके बारे में ये बता रहा है। द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वाज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कल्चर ग्रुप। जो हमारा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हमारा जैसे कौन सा हुआ, कश्मीर, और इसके अलावा बलूचिस्तान, गिलगिट जो अब पाकिस्तान कश्मीर में है। उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, द वेज ऑफ यूज बाय द इन्वेडर्स, तुर्क, अफगान, मुगल्स और एंटर टू इंडिया। यही इसी रास्ते से जो मुगल थे और जो अफगान थे भारत में प्रवेश किए। द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट एसेसिबल ड्यू टू लॉफ्टी हिमालयस। अब जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य का भाग था, पूर्वोत्तर जो हमारे देश का भाग है, जिसमें हमारा मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और ये सब जो राज्य हैं उधर के, इन राज्यों का तो पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि हिमालय की वजह से इधर कोई जा नहीं पाता था, ऐसी सुविधा नहीं थी। पंजाब वाज स्पेशली द सेंटर ऑफ अर्ली अटैक बाय द इन्वेडर्स। जो हमारे आक्रमणकारी थे बाहर के देशों के, उनका जो केंद्र था वो पंजाब था। Maritime trade due to availability of long coastlines in the east and west side attracted the foreigners for the establishment in India। तो जो हमारे व्यापार, जो विदेश के लोग भारत में व्यापार शुरू किए, वो ईस्ट और वेस्ट में ही इनका ज़्यादा अट्रैक्शन था, इनका आकर्षण ज़्यादा था और वहीं पे इन्होंने व्यापार अपना शुरुआत की। प्रेजेंस ऑफ fertile alluvial region and several rivers made some cities very important and it led to the European rule in India। इसमें जो मुख्य सहायता किया, जो रिवर वैलीज थी हमारी, नदियों जो आने जाने का मुख्य साधन थी, और नदियों के किनारे ही अधिकतर जो ट्रेड सेंटर बनाए गए, जो व्यापारिक केंद्र जो बनाए गए, वो नदियों के किनारे बनाए गए और इसी वजह से इन लोगों ने अपना व्यापार बड़े शहरों से ही शुरू किया। Portuguese were the first European to come to India via Cape of Good Hope। जो पुर्तगाली लोग थे सबसे पहले भारत में वही प्रवेश किए जिनका समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा
जिसका समुद्री रास्ते से भारत की खोज छोटे रास्ते से की, शॉर्टेस्ट रूट से उन्होंने किया था और एक अच्छी उम्मीद से उसने भारत में आया था। अब बच्चों आज के चैप्टर में आपको यहीं तक, कल आपको फिर इसके आगे नेम ऑफ आवर कंट्री इसके विषय में बताया जाएगा।